अनलॉक्ड मूवी हमें फ़ोन से एडिक्टेड लोगों के बारे में बताती है और किसी भी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करने पर उसका अंजाम क्या होता है, ये हम आज की मूवी में देखने वाले हैं। इस मूवी की स्टार्टिंग नामी नाम की एक लड़की को दिखाते हुए होती है, जो कि अपने दिन का मोस्ट ऑफ द टाइम फ़ोन चलाते हुए स्पेंड करती थी, चाहे वो ऑफिस में वर्क कर रही हो या फिर बाहर घूम रही हो। नामी अपने फ़ोन से ज़्यादा देर तक दूर नहीं रह पाती थी। फिर एक दिन नामी जब अपने वर्क से वापस अपने घर पर जा रही थी तो रास्ते में उसकी आंख लग जाती है, जिस वजह से उसका फ़ोन रास्ते में गिर जाता है और नामी बिना फ़ोन के ही अपने घर चली जाती है। अगली मॉर्निंग उसकी फ्रेंड किम आकर नामी को जगा देती है और जब वो उठती है तो वो अपना फ़ोन अपने पास में नहीं पाकर टेंशन में आ जाती है, जिसके चलते नामी अपने फ़ोन पर कॉल करती है। नामी का कॉल एक लड़का उठाता है और वो अपने फ़ोन में अपनी माँ की रिकॉर्डेड वॉइस से नामी से बातें भी करता है, जिसमें वो नामी को एक होटल रूम में मिलने के लिए बुलाता है, क्योंकि वो उसी होटल में उसका फ़ोन वापस करने वाला था। तो अब इसके बाद वो लड़का नामी के फ़ोन को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उससे उसके फ़ोन का लॉक नहीं पता था, तो उस फ़ोन को नहीं खोल पाता है और इसी के चलते वो मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन तोड़ देता है। मूवी के अगले सीन में हम जिमान और कांग नाम के दो ऑफिसर को आपस में बातें करते हुए देखते हैं, जिन्हें जंगल में एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है और उसका किसी ने बहुत बुरी तरीके से कत्ल कर दिया था। जिवाम को यहाँ पर अपने बेटे पर शक होता है और उसे ऐसा लगता है कि ये कत्ल उसके बेटे नहीं किए होंगे, क्योंकि वो 7 साल से गायब था। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जून वही लड़का होता है जिसे नामी का फ़ोन मिला था। अब अगले सीन में हम नामी को उसके फादर के रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ पर उसके फादर नामी को अपने इंस्टाग्राम पर होने के बारे में बताते हैं और उसे सुनकर नामी शॉक्ड में थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसके फादर भी इंस्टाग्राम पर एक्टिव है। फिर कुछ देर के बाद में नामी को एक प्राइवेट नंबर से कॉल आता है, जिसमें जून रिकॉर्डिंग की मदद से नामी से बोलता है कि उसके फ़ोन की स्क्रीन के टूट जाने की वजह से उसने उसके फ़ोन को रिपेयर पर दे दिया है। वो नामी को सजेस्ट करता है कि वो अपना फ़ोन उस रिपेयर सेंटर पर जाकर ले ले। इसके बाद नामी अपना फ़ोन लेने के लिए उस रिपेयर शॉप तक पहुंच जाती है, जहां पर उसकी मुलाकात जून से होती है, जिसने मास्क लगाया हुआ था। नामी से उसके फ़ोन की डिटेल लेते वक्त वो उसका पासवर्ड भी जान लेता है। फिर इसके बाद में वो फ़ोन में एक स्पाई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करता है, जिसकी मदद से वो नामी की सभी पर्सनल डिटेल के साथ में उसकी लोकेशन को भी एक्सेस कर सकता था। फिर वो नामी को उसका फ़ोन दे देता है और नामी भी सब कुछ नॉर्मल समझकर अपने फ़ोन के साथ में अपने घर पर वापस आ जाती है। अब अगले दिन जून नामी के रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ पर वो नामी से बातें करता है और उसके फ़ोन को हैक कर लेने की वजह से जून को नामी के सभी इंटरेस्ट के बारे में पता चल गया था और इसी के चलते वो उसे इम्प्रेस भी करता है। फिर कुछ देर वहाँ पर रुकने के बाद में जून वहाँ से चला आता है। फिर रात में नामी अपने सभी ऑनलाइन फ्रेंड से बातें करते हुए सो जाती है और ये सब कुछ जून अपने घर से देख पा रहा था, जिसके बाद में वो नामी की सभी पर्सनल डिटेल को अपने नोटबुक पर नोट कर लेता है और ऐसा करने के बाद में वो एक लड़की की फ़ोटो देखता है और हमें पता चलता है कि दरअसल ये फ़ोटो उसी लड़की की है जिसकी डेड बॉडी पुलिस ऑफिसर को जंगल में मिली थी, और उसे देखकर ही हम समझ जाते हैं कि जून कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। अब अगली मॉर्निंग नामी अपने ऑफिस जाती है, जहाँ पर उसकी बॉस उसे बताती है कि उसकी कंपनी को एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिससे अगर वो सही से कंप्लीट करेंगे तो उनकी कंपनी को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। इसी के चलते बॉस नामी से कहती है कि अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा तो मैं तुम्हारी सैलरी भी डबल कर दूंगी। अब हम जिमान को उसकी वाइफ के साथ में बातें करते हुए देखते हैं, जहाँ पर जिमान उसे जून के बारे में पूछता है, लेकिन उसकी वाइफ उसे कुछ नहीं बताती है। फिर थोड़ी देर के बाद में जिमान के फ़ोन में कंक का मैसेज आता है, जिसमें उसे एक लोकेशन के बारे में पता चलता है और जिमान उस लोकेशन के लिए निकल जाता है। अब अगले सीन में हम जिमान को जून के घर में देखते हैं और ये वही लोकेशन थी जिसके बारे में कैंग ने उसे बताया था। जून के घर से उसे मरी हुई लड़की की मदर के बारे में पता चलता है और उनके साथ में एक पिक्चर भी मिलती है। इसी के साथ में जिमान को डेड बॉडी पर लगा हुआ एक नेल पेंट भी मिलता है और इन सबको देखने के बाद में उसका अपने बेटे जून पर शक और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तभी यहाँ पर जून भी आ जाता है और अपने फादर को अपने घर में देखकर वो डर जाता है और जिमान को घर से बाहर निकालने के लिए वो उसकी फोटोज को भी बाहर से क्लिक करके सेंड कर देता है, जिसे देखने के बाद जिमान बाहर उसको पकड़ने के लिए आता है और पीछे से मौका पाकर जून अपने घर के अंदर जाकर सभी सबूत मिटा देता है और वहां से चला जाता है। फिर इसके बाद जब जिमान अंदर आता है तो पूरे रूम को बिखराव पाता है और वहाँ पर मौजूद सभी सबूत अब खत्म हो चुके थे। फिर जून नामी के रेस्टोरेंट में आता है और उसके फादर पार्क से एक ड्रिंक मांगता है। तभी वहाँ पर नामी भी आ जाती है और वे दोनों साथ में बहुत सी बातें करते हैं
और जून की बातों से कहीं ना कहीं नामी अटैक्ट होने लगी थी। फिर रात में पार्क अपने डॉटर नामी को जून से दूर रहने को बोलता है क्योंकि उससे जून एक अच्छा इंसान नहीं लग रहा था। अपने फादर को ऐसा बोलते हुए देखकर नामी भी जून से दूर रहने का डिसाइड कर लेती है। फिर दूसरी तरफ हम जिमान को देखते हैं जो कि उसी मरी हुई लड़की की मदर से मिलने आया था जिसके बारे में उसे जून के घर से पता चला था। यहाँ पर उसकी मदर बताती है कि उसकी डॉटर का फोन कहीं पर गिर गया था, जिसे कुछ दिन के बाद में उसे एक फोन रिपेयर शॉप से मिला और उस दिन के बाद से मेरी बेटे के साथ में अजीब घटनाएं होने लगी हैं। और यहाँ पर हम समझ सकते हैं जैसा कि उस मरी हुई लड़के के साथ में हुआ था, अब सारी चीजें नामी के साथ भी हो रही थी। ये सब सुनकर जिमान इमोशनल हो जाता है और उस लेडी से वादा करता है कि वो उसके बेटे के कातिल को सजा जरूर दिलवाएगा। अब अगले सीन में हम पार्क को देखते हैं जो कि बाहर अपने पार्सल को रिसीव करने के लिए आया हुआ था कि तभी उस पर जून अटैक कर देता है। अब दूसरी तरफ पुलिस को जंगल में एक साथ 7 लड़कियों की डेड बॉडीज मिलती है और इससे पूरे टाउन में खौफ का माहौल बन गया था। अगली मॉर्निंग नामी अपने फ़ोन को चेक करती है जिसमें उसे अपने बॉस के 8 मिस कॉल मिलते हैं। वहीं पर उसे अपने फ्रेंड्स के बहुत सारे मैसेजेस भी आए हुए थे क्योंकि नामी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने बॉस की इंसल्ट करते हुए बहुत सी इनअप्रोप्रिएट बातें लिखी हुई थी और अपने सभी फ्रेंड्स को भी उसने बुरा भला कहा था। ये सब देखकर नामी कुछ समझ नहीं पाती है क्योंकि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था और इसी सिलसिले में वो सबसे बातें करने के लिए अपने ऑफिस में आ जाती है जहाँ पर सभी उसे काफ़ी ज़्यादा नाराज थे और उसकी बॉस ने भी नामी को जॉब से निकाल दिया था। नामी उन्हें कुछ समझाती इससे पहले ही वहाँ की सिक्योरिटी नामी को धक्के मार के कंपनी से बाहर निकाल देती है। फिर अब इन सबसे परेशान होकर नामी अपने फ्रेंड किम के पास में जाती है और पूरे इंसिडेंट के बारे में बताती है, जिसके जवाब में किम उसे कहती है कि हो सकता है कि तुम्हारा फ़ोन किसी ने हैक कर लिया होगा। अभी इसके बाद में ये दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ पर कंप्लेंट करने के बाद में पुलिस इन लोगों की कोई भी मदद करने से इनकार कर देती है क्योंकि टाउन की पूरी पुलिस उस मर्डर को ढूंढने में लगी हुई थी जो कि एक के बाद एक लड़कियों को मारा जा रहा था। वहीं पर हमें पार्क के घर का सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पर जून ने पार्क को बंदी बनाकर रखा हुआ था और वो उसे टॉर्चर कर रहा था। पुलिस से किसी भी प्रकार की मदद न मिलने के कारण किम और नामी परेशान हो जाते हैं। तभी वहाँ पर जून आता है जो कि नामी के फ़ोन को चेक करके उसे बता देता है कि उसके फ़ोन को किसने हैक किया है। वो ये बताता है कि किसी ने उसके फ़ोन में एक बग सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया है जिसके चलते वो नामी की पर्सनल डिटेल के साथ उसकी लोकेशन को भी एक्सेस कर पा रहा है। जून नामी को किम से दूर बाहर बुलाता है और बताता है कि हो ना हो तुम्हारे फ़ोन को किसी करीबी ने हैक किया हुआ है और ऐसा करने के लिए उसे तुम्हारे फ़ोन का लॉक पता होना चाहिए और वो लॉक किम को पता था। ये सुनकर नामी को भी किम पर शक होता है और उन दोनों में बेहोश हो जाती है, जिसके बाद में किम रोते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ देर के बाद में नामी अपने फ़ोन में किम के साथ में अपनी पिक्चर्स को देखकर इमोशनल हो जाती है और गुस्से में वो अपने फ़ोन की स्क्रीन को तोड़ देती है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करते हुए जून की रिपेयर शॉप तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें कुछ नहीं मिलता है क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट डिटेल को जून ने पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। तभी वहां पर नामी भी आ जाती है और जिमान नामी को जून यानी कि अपने बेटे के बारे में सारी सच्चाई बताते हुए ये कहता है कि जून ही इस टाउन में हो रही सभी लड़कियों के मर्डर का जिम्मेदार है। और इसे सुनकर नामी शॉक्ड रह जाती है और वो जून से बदला लेने का डिसाइड करती है। इसी के चलते ये सभी एक प्लान बनाते हैं जिसमें नामी जून को मैसेज करके अपने घर पर मिलने के लिए बुला लेगी और जैसे ही जून वहाँ पर आएगा तो पुलिस उसे पकड़ लेगी। फिर इसके बाद में प्लान के मुताबिक नामी अपने घर में होती है और जून को वो मिलने के लिए बुलाती है। नीचे सभी पुलिस ऑफिसर जून को पकड़ने की फिराक में थे। तभी वहाँ पर कोई दूसरा इंसान जो कि बिल्कुल हूबहू जून की शक्ल का था वो ऑफिसर को दिखाई देता है, जिससे कि वो पकड़ लेते हैं। लेकिन इन्वेस्टिगेट करने के बाद में उन्हें पता चलता है कि ये जून नहीं बल्कि कोई और आदमी है। फिर उसे देखकर सभी नामी के पास जाते हैं जहाँ पर नामी उन्हें बताती है कि जून ने अभी आने से मना कर दिया है। अब जिमान को पुलिस हेडक्वार्टर से कॉल आता है जहाँ पर उसका सीनियर उसे बताता है कि इन सभी मर्डर के पीछे उसका बेटा जून है, जिसके बाद में वो पुलिस ऑफिसर जिमान को इस केस से दूर रहने को बोलता है। ये सब देखते हुए जिमान नामी को किसी सेफ जगह पर जाने को बोलता है क्योंकि उसकी जान को जून से खतरा था और नामी अपने फादर के घर पर जाने का डिसाइड करती है। फिर जिमान उसे अपना कार्ड देते हुए कहता है कि उसे किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो वो उसे कॉल कर सकती है। अब नामी अपने फादर के घर पर जाती है जहाँ पर वो उन्हें आवाज़ लगाती है, लेकिन बहुत देर तक बुलाने के बाद भी उसे कोई जवाब नहीं मिलता है, जिससे कि वो थोड़ा डर जाती है। वो जिमान को कॉल करती है लेकिन उसका फ़ोन डेड हो जाता है क्योंकि उसके फ़ोन को भी जून ने हैक कर लिया था। तभी नामी के सामने जून आ जाता है जो कि उससे कहता है कि पुलिस को मैसेज करके बता दो कि तुम सेफ हो वरना तुम्हारे फादर मार जाएंगे। जून के मुंह से ऐसा सुनकर नामी घबरा जाती है
और जिमान को मैसेज करके बता देती है कि वो बिल्कुल सेफ है। अब जून नामी को उसके फादर के पास में लाता है, जिन्हें उसने एक बाथटब में बंद करके रखा हुआ था, और वो नामी को भी एक टेप से बांध देता है। फिर वो बाथटब में पानी को भरने लगता है, जिसमें वो नामी के साथ में उसके फादर को भी डूबकर मरने के लिए छोड़ देता है और वहां से जाने लगता है। तभी उसे वो कार्ड मिलता है जो कि जिमान ने नामी को दिया था, जिसमें लिखा था कि सिर्फ कॉल करना, मैसेज नहीं। और नामी का मैसेज देखकर जिमान समझ जाता है कि नामी खतरे में है और वो उसकी मदद के लिए निकल पड़ता है। पुलिस को आता देखकर जून वहां से भागने का डिसाइड करता है, लेकिन जिमान वहां पर आकर उसे पकड़ लेता है। वहीं दूसरी तरफ कैंग नामी को बचाने के लिए बाथरूम में जाता है, जहाँ पर वो नामी और उसके फादर को बाथटब से बाहर निकाल लेता है और फिर उन दोनों की जान भी बच जाती है। अब नामी आती है और वो जिमान की गन से जून को शूट करके मार डालती है। अब हम देखते हैं कि उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इसके बाद सीन कट होता है और हम कुछ दिन के बाद का सीन देखते हैं, जिसमें नामी अपने फादर और अपनी बेस्ट फ्रेंड किम के साथ में एक अच्छी लाइफ को स्पेंड कर रही थी। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये मूवी एक ऐसी लड़की के बारे में है जो कि अपने फ़ोन से कभी भी दूर नहीं रहती है, लेकिन एक दिन उसका फ़ोन गिर जाता है और ये फ़ोन एक ऐसे आदमी के हाथ में लगता है जो कि लड़कियों के फ़ोन को हैक करके उन्हें लगातार मार रहा था। जून, जो कि एक साइको किलर था, उसका काम यही था कि लड़कियों को फंसाना और उन्हें मार डालना। जून के पिता को पता चल गया था कि उसका बेटा जून ये सब कर रहा है, तो इसीलिए वो अपने बेटे के पीछे पड़ जाता है और वो नामी की मदद करके जून को उसके सजा दे देता है। और मूवी में ये बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया है कि आजकल की दुनिया में जहाँ पर हम सबसे ज़्यादा फ़ोन को प्रायोरिटी देते हैं, वही हमें फ़ोन से कुछ दूरी भी बनानी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जिससे हम 24 घंटे हमारे पास में रखते हों, वो हमारी इन्फॉर्मेशन किसी और को भी दे रहा हो। ऐसा मेरे साथ, आपके साथ या किसी के साथ भी हो सकता है। तो अपनी सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखें और हमेशा सेफ रहें। मैं आपसे मिलूंगा अब अगले वीडियो में।